हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 22 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के ही क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंसेप्ट को जाना था, समझा था, सीखा था बहुत ही बेहतरीन ढंग में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप दक्ष क्लासेस 369 जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट पे जाना। वहाँ क्लास 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप लेक्चर वाइज स्टडी कर सकते हैं और जो भी लेक्चर आपसे छूट गया, आप नहीं देख पाए हैं, वहाँ पे आप इजिली अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के इजिली एक्सेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरीका से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डेडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ही 6 अलग अलग क्वेश्चंस है। और अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमने अगर पिछले लेक्चर्स में एक साथ अगर बता दिया होता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हैं। एंड वर्ड प्रॉब्लम टाइप को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह के प्रॉब्लम से आप कैसे डील करोगे, कैसे टैकल करोगे ऐसे प्रॉब्लम्स को, उसके वजह से काफ़ी कुछ समझाना होता। तो अगर पिछले लेक्चर्स में समझाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इस वजह से मैंने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाने का सोचा। तो हम चलते हैं आज की सेशन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, बट डोंट वरी, मैं यहां भी ब्रीफली बता देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रिप्लेस कर देना, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना। यहां से रिप्लेस किए और यहां रख दिए, यानी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए इस जगह पे। आई बात समझ में? मैंने पिछले लेक्चर में क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिया था, आप देखना अच्छे से समझ में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे प्लॉट करो और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यहां पे कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो एक नंबर मान लिए पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, इन दोनों का डिफरेंस 26, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है, पहला नंबर x था, पहला नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना किसका? दूसरे नंबर का, 3y, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां पे x इज इक्वल टू 3y, देन हम यहां लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें, x के जगह पे 3y, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। देन x के जगह पे अगर 3y रखते हैं, देन 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, देन 3y माइनस y कितना? 2y, 26 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। देन कितना हो गया ये? 13, देन y का वैल्यू 13, देन x का वैल्यू, देन x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, देन x इज इक्वल टू 26 प्लस 13। ऐसा क्यों? क्योंकि साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हो गया। देन x इज इक्वल टू 39, देन x का वैल्यू आपका 39 हो गया एंड y का वैल्यू 13 हो गया। आई बात समझ में? x का वैल्यू 39 एंड y का वैल्यू 13, ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया? कितना इजीली हमने सॉल्व किया, जो क्वेश्चन था उसको बस हमने प्लॉट कर दिया। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26, पहला नंबर 3 टाइम्स से दूसरा का, पहला नंबर 3 टाइम्स से दूसरा का। आई बात समझ में? हो गया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि आखिर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो आपने अगर पिछले क्लासेस में ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, तो वहां पे बताया गया कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। देन सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर आसान भाषा में बात करें तो 180 डिग्री। दो एंगल मान लेते हैं, एक एंगल है x, दूसरा एंगल है y, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी 180 डिग्री सम हो गया, इक्वेशन 1। सेकंड क्या बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री में जो बड़ा है, बड़ा एंगल, तो बड़ा हम मान लेते हैं कि x जो है वो लार्जर एंगल है और y जो है वो स्मॉलर एंगल है, और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा है ना, जो बड़ा है, तो x बड़ा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स मतलब होता है ज्यादा या बढ़ जाना, बड़ा है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री, 18 डिग्री बड़ा है, बड़ा है यानी कि प्लस है। आई बात समझ में, छोटा होता तो माइनस हो जाता। आई बात समझ में, जैसे ये 1, जैसे ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, देन x प्लस 18 होगा ना, x प्लस 18 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है 18, किससे, छोटा एंगल से। तो छोटा एंगल हमारा y है, बड़ा एंगल x है, ये बड़ा है। अगर छोटा एंगल हमारा 1 है तो ये हमारा 19 होगा, क्यों, क्योंकि 18 बड़ा है। आई बात समझ में। तो यहां पे ये हो गया। अब y का जो वैल्यू है x प्लस 18, y का जो वैल्यू है x प्लस 18, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 18 इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या, x के जगह पे x ही रहेगा, y के जगह पे y का वैल्यू क्या है, x प्लस 18, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात बराबर है, इक्वल टू का साइन है। x प्लस 18 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, x प्लस x 2x, ये प्लस में है, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। देन 10 में से 8 2, 7 में से 1 6, देन 162, 162 किसका वैल्यू, 2x का, देन x का वैल्यू 162 बाई 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 1, 2 1 जा 2, देन x इज इक्वल टू 81, देन y इज इक्वल टू, देन 81 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिए। देन y इज इक्वल टू, साइड चेंज तो साइन चेंज, 10 में से 1 9, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 9, 99, y का वैल्यू कितना, 99 आया, x का वैल्यू 81 आया। आई बात समझ में, बात समझ में आ गया क्या हुआ, क्या था, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 180 डिग्री, ये ज्यादा है। देन यहां पे हम गलत मान लिए थे, यहां गलत नहीं माने थे, हम मान कुछ भी सकते हैं, x को लार्जर मान ले, x को स्मॉलर मान ले, ये हमारे ऊपर है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये हमारा लार्जर हो जाएगा, जो हमने सिचुएशन एजम किया था उसके अकॉर्डिंग y जो है हमारा लार्जर है और x जो है वो हमारा स्मॉलर है। आई बात समझ में। इस वजह से ना हमने क्या कहा था कि लार्जर जो है वो 18 बड़ा है x से, यानी कि जो पहला हमने लिखा था x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये सही था, बट कंफ्यूजन में ये कर दिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो x इज इक्वल टू 81, ये स्मॉलर एंगल है और ये लार्जर एंगल है। आई बात समझ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3 का ही 5 है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं x/y, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, 9/11 हो जाता है, क्यों, कब, अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाला में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 3 ऐड करते हैं,
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो ये 5/6 हो जाएगा। कौन 5/6 हो जाएगा? एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या था हमारा? x/y था। आई बात समझ में? अब इसे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक इक्वेशन ले आओगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यही है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11x + 2, यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा y + 2। इक्वेशन सॉल्व करेंगे 11x + 22 = 9y + 18, देन 11x - 9y, क्यों? साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे ये 18 है -22, क्यों? क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज, यहाँ पे +22 है तो यहाँ -22 हो गया। देन 11x - 9y, यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 क्यों? कि दोनों में बड़ा है 22 के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस हो गया। एक इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? आप इसे ऐसे कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे इसे किए, 6x + 3 = 5y + 3, आई बात समझ में? देन 6x + 18 = 5y + 3, देन 6x - 5y = 15 ना, 5 × 3 15 हो जाएगा, 15, देन 15 - 18, ये क्या? -3, 6x - 5y = -3। अब इसे x का कोई एक वैल्यू आप निकाल लोगे, आप यहीं पे निकाल लेते हैं, यहीं पे बता देते हैं। 11x = -4 + 9y और x = -4 + 9y/11, ये x का वैल्यू ये आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप यहाँ पे रख देना, सॉल्व कर लेना, y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देना, x का वैल्यू निकल जाएगा। ये काम आप खुद करोगे, क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले डील कर चुका हूं और ये आपका होमवर्क के तौर पे भी है। मैंने क्वेश्चंस को आसानी से प्लॉट कर दिया, अब आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल वे में, जैसे पहले हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buy 7 bat and 6 ball for rupees 3800. Later she buy 3 bat and 5 ball for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम का कोच जो है वो 7 बैट खरीदता है। मान लेते हैं कि बैट को हमें एक बैट की कीमत जो है वो x रुपया है और एक बॉल की कीमत जो है वो y रुपया है। तो 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल, इतना के लिए 7 बैट, एक के बैट का कीमत x रुपया तो 7 बैट की कीमत 7x, एक बॉल का कीमत y रुपया तो 6 बॉल का कीमत 6y। कितना हो गया टोटल? 3800 रुपया में खरीदा, टोटल 3800 रुपया खर्च किया है 7 बैट और 6 बॉल खरीदने में। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि she buys 3 बैट एंड 5 बॉल for rupees 1750. 3 बैट 3x एंड 5 बॉल 5y फॉर रुपीज कितना? 1750 रुपया। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? कि 7x = 3800 - 6y हो गया। x यहाँ पे 7 क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब ये x के वैल्यू को आप पुट कहाँ करोगे? इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो, कहीं भी, इसी में करते हैं। देन 3 × 3800 - 6y/7, x के जगह पे इस x के जगह पे इस वैल्यू को रख दिए, सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, +5y = 1750। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप क्लास 10 का स्टूडेंट ऐसा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इस y के वैल्यू को आप यहाँ रख देना, आपका x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उम्मीद है इतना काम आप कर सकते हो। फिर भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, आप चलना आपको खुद है उस पर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि पिछले लेक्चर में सॉल्व किया हूँ। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया हूँ। तो अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस इक्वेशन प्लॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड
एक शहर का जो टैक्सी चार्जेस है वो फिक्स चार्जेस कंसिस्ट कर रहा है, फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। दो तरह के चार्ज हैं टैक्सी का, दो तरीका का चार्ज है। पहला चार्ज है, यहीं पे देख लो, पहला चार्ज है फिक्स्ड और दूसरा है आप जितना डिस्टेंस कवर करें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए तो मान लेते हैं एक्स हमारा फिक्स्ड चार्ज है और हर किलोमीटर पे चार्ज है वाई रुपया, वाई पर किलोमीटर, रुपीज वाई पर किलोमीटर, और रुपीज एक्स जो है फिक्स्ड है। देन 1 किलोमीटर पे अगर वाई रुपया चार्ज कर रहा है तो 10 किलोमीटर पे 10 वाई, टोटल चार्ज कितना लिया? 105 रुपया। आई बात समझ में? फिक्स्ड चार्ज x रुपया, डिस्टेंस हर डिस्टेंस पे कितना ले रहा है? हर किलोमीटर पे y रुपया, ऐसा हमने मान लिया। देन फिक्स चार्ज तो ये फिक्स रहेगा x रुपया, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, देन 1 किलोमीटर का y रुपया, देन 10 किलोमीटर का 10y। अगर 1 किलोमीटर का 2 रुपया तो 10 किलोमीटर का 20 रुपया। कैसे पता चला? 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो 10 इंटू वाई कर दिए हैं, दोनों मिलाकर के 105 रुपया दिया। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जो जर्नी है, 15 किलोमीटर की जर्नी, उसे कैसे पूरा करेगा? फिक्स चार्जेस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप कर देना x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब ये x के जगह पे इस वैल्यू को रख दो, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देन 105 प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 155। ये यहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, प्लस में था तो माइनस में हो गया। 5 से 5 कैंसिल। y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5। क्यों 50 डिवाइडेड 5? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में था 5, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये 10 हो गया। y का वैल्यू हमारा 10 हो गया। देन x का वैल्यू क्या? अगर यहीं पे रखे 10 इंटू 10 100, साइड चेंज तो साइन चेंज, 105 में से 100 जाएगा तो 5 बच जाएगा। देन x का वैल्यू 5 हो गया। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए एक व्यक्ति को कितना देना होगा? तो फिक्स चार्जेस तो 5 रुपया है ही, 5 रुपया फिक्स चार्ज है। 1 किलोमीटर का 10 रुपया, क्योंकि वाई हमारा क्या था? पर किलोमीटर डिस्टेंस फेयर था। देन 25 किलोमीटर कितना? 25 इंटू 10 250 हो गया। देन 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा? 255, यानी कि 255 रुपया उसे खर्च करना होगा 25 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे टोटल सिनेरियो क्या, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एक शहर में टैक्सी ड्राइवर जो है दो तरीके के भाड़ा लेता है। एक फिक्स चार्जेस होता है और दूसरा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस को हमने x मान लिया कि ये तो लेगा ही लेगा। दूसरा है कि हर किलोमीटर पे y रुपया वो लेगा। देन पहला सिचुएशन था कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 105 रुपया दिया है, तो 105 रुपया फिक्स्ड, और ये डिस्टेंस, ये मतलब फेयर, एक फिक्स फेयर है और एक वेरिएबल है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सेकेंड सिचुएशन था x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। फिर x को हमने इस वैल्यू में ले आया और इस वैल्यू को हमने x के जगह पे पुट किया। देन y का वैल्यू हमने 10 फाइंड आउट किया। फिर y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। x हमारा क्या था? फिक्स था, तो 5 तो हमारा फिक्स रहेगा, और y 1 किलोमीटर का 10 रुपया ले रहा है ये, यानी कि 25 किलोमीटर कितना रहेगा? 250 प्लस फिक्स चार्जेस 255 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसके सन के उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं अभी सन का उम्र है x, और उसके फादर का यानी कि जैकब का उम्र कितना है? जैकब्स एज
y है, अभी का प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज। ओके, 5 ईयर अगो, 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद सन का एज x प्लस 5 हो जाएगा 5 साल के बाद, और जैकब का एज y प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, एज ऑफ जैकब एक तरफ से y प्लस 5 हो जाएगा और दूसरी तरफ से विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देन y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, देन y इज इक्वल टू 3x प्लस 15, ये -5 क्यों, +5 में साइड चेंज तो साइन चेंज, देन 3x प्लस 10 y का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या बोला, 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले, अभी y है तो 5 साल पहले जैकब का एज कितना था, y - 5 था, ठीक है, तो कितना था, was 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो अभी x है सन का, तो 5 साल पहले कितना, x - 5, अभी अगर 10 साल है तो 5 साल पहले 5 साल था, अभी इसका मान लो 30 साल है तो 5 साल पहले 25 साल था, -5 हो गया पहले का और आगे का +5 हो गया। आई बात समझ में। और ये सिचुएशन दिया हुआ है, 5 ईयर अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन y इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 7x - 35, ये माइनस में है, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, देन y इज इक्वल टू 7x - 30, -30 क्यों, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 जाएगा 30, दोनों में बड़ा 35 के माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन, अब y का वैल्यू यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे y के जगह पे 7x - 30 कर दो, y के जगह पे 7x - 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, देन 7x साइड चेंज तो साइन चेंज, सेम टर्म वाला एक साथ ले आए, और यहाँ पे साइड चेंज तो साइन चेंज, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, 4x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10, देन x का वैल्यू हो गया 10, देन y का वैल्यू हाउ मच, x के जगह पे रख देंगे, देन y का वैल्यू 3 इंटू 10 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, यानी सन का एज अभी कितना है, 10 साल है और जैकब का एज 40 साल है। आई बात समझ में। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो जिस मकसद के साथ इसे एक सेपरेट वीडियो में बनाया था वो मकसद मेरा पूरा हुआ होगा, आपको हर एक क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप सोचो ये लगभग अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो हो गई, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पिछले वीडियो में रखता साथ में, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बताता, तो वीडियो कितने लेंदी हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसे सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा और मैंने आप के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप इसे देखना, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए हैं, प्लॉट किए हैं। आप वर्ड प्रॉब्लम को कैसे आप पढ़ करके प्लॉट करोगे वो आपने सीखा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।